हमें अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए प्योर मिल्क की जो है तो ज़ाहिर ख्वाहिश थी, और जो ढूंढना बहुत मुश्किल है। पेशावर में आप किसी भी दूध वाले की दुकान पे खड़े हो जाए तो आपको दूध नहीं मिलेगा, बाकी हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर, और कास्ट वही देनी पड़ती है। कामरान हुसैन मेरा नाम है जी, और हमारे ये जो फार्म्स हैं ये पेशावर में तहकाल का जो देहाती इलाका है इस यहाँ पर हैं, और मेनली हमारे जो फार्म 3 पे हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है इनको, फार्म 1, फार्म 2 और फार्म 3, जहाँ पर हमारे पास बफेलोज़ और काउज़ जो है मौजूद हैं। और कम्युलेटिवली अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास अराउंड 180 एनिमल्स जो हैं तो इस वक्त मौजूद है मिल्किंग। तो शुरू ये इस तरीके से हुआ था कि एक बफेलो से हुआ था। एक बफेलो सिर्फ यहाँ पर हमने एक छोटी सी एक जगह रेंट पर ली थी करीब ही, और वहाँ पर एक बफेलो लाए, तो उसका दूध ज़ाहिर वो हमारे घर की ज़रूरत से ज़्यादा था, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पेरेंट्स जो हैं तो उनके घर में फिर वो थोड़ा सा कम होने लगा, तो एक बफेलो ऐड हो गई। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो नेबर्स, और फिर नेबर्स के साथ फिर रिलेटिव्स, मामू चचा, इन सब की हमारी कस्टमर जो है तो पूल बनता गया, और उसके साथ फिर ये पूल बढ़ता गया, और इस तरीके से जो है तो हमें फिर 2 भैंसें हर महीने, 4 ले आए, 1 ले आए, इस तरीके से एडअप होती गई इसमें टाइम टू टाइम। और साथ ही फिर हमारे जो है सप्लाई का जो पूल है कस्टमर्स का वो भी बढ़ता गया, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब तकरीबन मोर देन 200 ऐसे घर हैं जहाँ पर ये हम सप्लाई भी करते हैं डोर स्टेप पर, और अब ऐसे जो दुकानदार हजरात हैं वो भी यहाँ से हमारे साथ ठेके पर लेकर जाते हैं डेली दूध। फॉडर यहाँ पर अवेलेबल तो है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पंजाब ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है। पंजाब में ग्रीन फॉडर बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़ाहिर है जब वहाँ पर अवेलेबल है एक चीज़, तो ग्रीन फॉडर से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इस के मुकाबले में जो है तो अच्छी ग़िज़ा है। लेकिन इसी वजह से जो है तो यहाँ पर फिर हम लोग जो है तो इसका पोर्शन ज़्यादा है ड्राई मैटर। साइलेज की तरफ आए नहीं है, लेकिन आना है। अभी हमने एक बंकर यहाँ साथ वाले जो हमारा ये फार्म 3 है यहाँ पर बनाने का इरादा है। साइलेज ज़ाहिर है, साइलेज तो बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ग्रीन फॉडर की। अपना वंडा खुद ही प्रिपेयर करते थे, तो उसमें मुश्किलात थी, कभी एक चीज़ मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, कोई अजनास जो हैं तो शॉर्ट होते थे, कभी कीमतें चढ़ जाती थी। तो ये जब हमें इंट्रोड्यूस हुई, तो जब इसका हमने रिज़ल्ट्स देखे तो मतलब दैट वर फैंटास्टिक। तो यानी वो बिल्कुल ही वो टेंशन ही ख़त्म हो गई। तो उससे वाटर इनटेक हमारे एनिमल्स का अच्छा हो गया, मिल्किंग कैपेसिटी उनकी अच्छी हो गई, तो यानी वो हमारी तमाम परेशानियाँ जो हैं तो वो इससे ख़त्म हो गई। यानी वो आपने गंदम ली, उसको फिर हम उसको दलिया करते थे, मशीन हमने ली हुई थी, फिर हम वो मकई के दाने फिर उसको हमने क्रश करते थे, तो नहीं वो सारी प्रैक्टिस जो है तो हमने जो है तो उनसे हमारी जान छूट गई, और बस हमें एक रेडी फॉर्म में एक ऐसी डाइट मिल रही है जो कि बफेलो यूज़ करें, वो बस उनको अच्छा रिज़ल्ट मिले। जो कि हमारे एनिमल्स को देखते हैं, कोई उनकी डिज़ीज़ या जो भी इस हवाले से कुछ ऐसी वो हो तो वो हमें मशवरा भी देते हैं, उस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या हमें खुद भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनसे कंसल्ट करते हैं, तो दे आर वेरी हेल्पफुल। फीड तो एक ऐसी चीज़ है कि जो आप खिलाएंगे उसी तरीके से आपको उसका पे बैक मिलता है। तो ये तो एक पॉइंट है जिसको भी लोग निगलेक्ट करते हैं, तो फिर ज़ाहिर उसका खमियाजा भी भुगतते हैं, तो फिर वो उससे उनका डिसहार्ट भी हो जाते हैं इसी वजह से। तो ये तो एक पॉइंट ज़रूर है, इसको तो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है तो ये होता है कि हमारी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा फुकदान देखा जाता है, क्योंकि ये एक काम है जो कि डेली का काम है, 24/7 का काम है, इसकी कोई स्टॉप नहीं है, इसमें नॉन स्टॉप है। तो इसमें वर्कर्स जो हैं तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं। चीज़ें शुरू में बड़ी गर्मजोशी के साथ शुरू की जाती हैं, लेकिन उनकी मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पर आकर जो है तो फार्मर्स का जो है तो इम्तिहान होता है। तो जिस तरीके से हमारी ये बफेलोज़, ये जानवर हैं ना, इनको हम ये हमारे इनका ये कॉन्सेप्ट है कि यार ये आदी हो जाती हैं या नहीं होती, तो इनको आप फीड से भी जब आप दूसरी फीड पे डालते हैं ना, तो ये थोड़ा सा नखरे करती हैं। आप एक कुंडा से उठा के इसको दूसरे कुंडे पे बांध देना तो ये नाराज़ हो जाती हैं, लेकिन 2-3-4 दिन के बाद वो वहाँ पर आदी हो जाती हैं। फिर आपने उनको वहाँ से हिलाया तो फिर ये इसी तरीके से मज़दूरों के साथ भी ट्रीटमेंट होती है। आपने उनको जिस प्रैक्टिस पे डाल दिया तो वो फिर उस पर आदी हो जाएंगे, लूज़ नहीं छोड़ना। तो ये सारा कहने का मकसद ये था कि सफाई सुथराई का जो है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे ये ज़ाहिर एनिमल्स पर, और जब एनिमल्स पर होगा तो फिर उनकी प्रोडक्शन पर भी इस तरीके से होगा। अपने एनिमल्स की भी जो हाइजीन है उसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब मतलब उसमें हमारी कुछ चंद प्रैक्टिसेस हैं कि हम ये पायोडीन की जो है डिपिंग जो है तो आफ्टर
फ़ौरी तौर पर जो है तो मिल्किंग के बाद जो है तो उनकी टीट्स को जो है तो डिपिंग करना। अब ये भी हम अगर इनके ऊपर नज़र ना रखें 2 दिन, तो ये तीसरे दिन छोड़ देते हैं, भले ही इन्होंने 1 साल कर रहे हों, तो वो 2 दिन आप इनको ऊपर चेक छोड़ेंगे तो ये छोड़ देंगे। यानी ये प्रैक्टिसेस करती हैं। फिर एवरी संडे हम इनकी जो है तो वैसलीन इनको जो है तो इन्हीं टीट्स के ऊपर वो करते हैं मॉइस्ट रखने के लिए। तो ये इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं। तो फिर फार्म की अपनी सफाई, इनकी फिर यहाँ पर फ्लाइज़ के लिए और उनके लिए स्प्रे किया जाता है। एनिमल्स के अलग से स्प्रे होते हैं, वो किए जाते हैं। फार्म के अलग से स्प्रे हैं, वो किए जाते हैं ट्वाइस अ वीक। तो ये तमाम चीज़ें जो, तो अगर अब मैस्टाइटिस के हमारे पास भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी बड़ी वजह जो है तो वो तो अनहाइजीन कंडीशन ही है। कुछ और एनिमल्स की भी कुछ प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मेनली जो चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है वो तो अनहाइजीनिक कंडीशन ही है। तो उस पर हम कोशिश करते हैं अपनी भरपूर कि यार इसमें जितना हद तक हो सके हम इसको जो है तो ओवरकम करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उसके ऊपर प्रैक्टिस अपनी तेज़ रखते हैं तो हमें ऐसे केसेस देखने में कमी आ जाती है। डेयरी लाइक नाल हाथ मिलाओ तो दुगना मुनाफा कमाओ।